with Br2CCl4, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, रिएक्शन विद Br2CCl4, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्यों हेलोजिनेशन बोलेंगे? क्योंकि इसमें दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों ही हेलोजन जुड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी? हाइड्रो हेलोजिनेशन। थर्ड में लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है और हेलोजन भी, अरे जुड़ रहा है ना। हाँ, तो दिस वो जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो है हाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा बच्चों सुनो, हाइड्रो हेलोजिनेशन इज ER है ना, लेकिन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन इज एलिमिनेशन। याद करो, पढ़ा हुआ है अपन ने, नहीं पढ़ा? E2 है। तो चलो, रिएक्शन विद Br2CCl4 हेलोजिनेशन, इसमें अल्टीमेटली हेलोजन का जुड़ना होता है। कंप्लीट। अब रिएक्शन देख, अब ध्यान से पेन पेपर बंद कर दो, इधर देखो। नेट रिएक्शन की बात करें, अब सुनना तुम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। नेट रिएक्शन में मान लो बच्चों हमारे पास में एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 और हमने लिया है ब्रोमीन CCl Br2CCl4। याद करो Br2CCl4, CCl4 इज अ सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये इसको प्रोवाइड करता है, इसका होमोलिसिस एज वेल एज हेटेरोलिसिस। पढ़ाया हुआ बेटा, पढ़ के आया करो। तो अल्टीमेटली देखो होता कुछ नहीं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो अल्टीमेटली देखो CCl4 तो कुछ करेगा नहीं, तो हमारे पास है क्या? Br। तो एक Br पर डेल पॉजिटिव तो दूसरे पर डेल नेगेटिव, यही होगा। अब आप सोच के देखो, डेल पॉजिटिव इसको अप्रोच करेगा, दिस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम दिस साइड। तो एक्चुअली वो होता कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों ब्रोमीन इस तरीके से जुड़ते हैं। किस तरीके से? एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये चीज कैसे हुई, ये चीज मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। अच्छा एक बात और बेटा, ये जो Br2CCl4 है, ध्यान रखना, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है बेटा? ब्राउन कलर। एक आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज करते हैं बेटा। ये ब्राउन कलर, इसका जो कलर होता है। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है? जैसे देखो इसका कलर क्या है? ब्राउन है। जैसे ही आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इसको डालोगे और उसने रिएक्शन कर ली, तो इस कंपाउंड का जो कलर, सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो हो जाएगा कलरलेस। बात समझ में आ रही? उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यानी कि वो ये बता रहा है कि कंपाउंड, मतलब देखो मान लो सपोज करो कि आपके पास में एल्केन भी है और एल्कीन भी है, तो इस और आपने डाल दिया Br2CCl4, तो हमें ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट एल्केन है और कौन सा पार्ट एल्कीन है। एल्केन इज अ सैचुरेटेड और एल्कीन इज अ अनसैचुरेटेड। बात एल्कीन की नहीं हो रही, हम एल्काइन की बात भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज आल्सो अनसैचुरेटेड। तो यदि आपने डाला तो ये क्या करेगा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनको कलरलेस कर देगा, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो कलरलेस हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये चीज यदि आप एल्केन के साथ कराओगे तो जो कंपाउंड का जो कलर है वो सेम रहेगा एज अ सॉल्यूशन, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसमें आपको मैं पॉइंट ले रहा हूं, आप नोट करते जाओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक तो देखो इसमें लिखते जाइए, इसमें साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है। पहला मैकेनिज्म में समझेंगे ये सब बात, आप साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन। दूसरा, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। और बच्चों यदि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां पर धड़ल्ले से मार्केट रूल लगा सकता हूं? क्योंकि वो फेल कहां होता है? जहां कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है। चलिए अगला, थर्ड बच्चों इसमें होता है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। चौथा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एग्जाम्पल कौन कौन सा देगा ये बच्चों? एग्जाम्पल कौन बेटा? एल्कीन और अल्काइन, मतलब जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चलिए नोट कर लीजिए आपको। कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म की यदि हम बात करें